यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये हमारे हेड हैं। इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जिन्हें कि डी ज्यूरे भी कहा जाता है, और डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। मतलब कि जिसके पास रियल पावर होती हैं वो डी फैक्टो हेड होता है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के हेड हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारी पूरी गवर्नमेंट के हेड है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? इनके लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया। आर्टिकल 75 में ये बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर सकता है। इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी पार्टी होती है, मतलब कि मेजॉरिटी होती है, उसे ही प्राइम मिनिस्टर बना लिया जाता है। बट वैन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, अगर लोकसभा में किसी की भी मेजोरिटी ना हो, देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तब जो है प्रेसिडेंट वो अपने एक्सपीरियंस से जो है चूज़ कर सकता है। In a situation, the president usually appoints a leader of the largest party. इसमें वो क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जहाँ कॉलिजन होती है लोकसभा में, उन्हें वो है प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। This discretion was exercised by the president for the first time in 1979, और ये सबसे पहले जो है 1979 में एक्सरसाइज की गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी अपॉइंटेड चरण सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर। नीलम संजीवा रेड्डी जी ने जो है चरण सिंह को, जो कि कोलिजन लीडर थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था। आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी, गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, और गवर्नमेंट के हेड तब कौन थे? मोरारजी देसाई। देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक और ऐसी स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं। दैट इज़ व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर। जब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और कोई सक्सेसर नहीं होता, तब जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी 1984 में। देन प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह अपॉइंटेड राजीव गांधी। तब ज़ैल सिंह जी ने राजीव गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया था। लेटर ऑन द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यूनिमसली इलेक्टेड हिम एज इट्स लीडर। However, if on the death of an incumbent प्राइम मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर, अगर कोई चॉइस ना हो तो कई बार दोबारा इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था इन 1980। द Delhi High Court held that the Constitution doesn't require that a person must prove his majority in the Lok Sabha। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में ये बताया गया था कि ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बताया कि जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वही लोकसभा का हेड होगा। The president may first appoint him the prime minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable period। उन्हें टाइम दे दिया जाता है, टाइम लिमिट दे दी जाती है, और उन्हें प्रूव करनी होती है कि उनकी मेजॉरिटी है। जैसे कि चरण सिंह थे, वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एबी वाजपेयी, देवे गौड़ा, AIK गुजराल एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब जो है इसी वे से प्राइम मिनिस्टर बने थे। Constitutionally, the Prime Minister may be a member of any of the two houses of the Parliament.
मोस्टली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में से हो सकता है। फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा एंड मनमोहन सिंह वर मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इंदिरा गांधी हो गए, देवे गौड़ा हो गए और मनमोहन सिंह, ये कहाँ के थे? हेड। ये सारे जो हैं वो अपर हाउस के थे। On the other hand, the Prime Minister should definitely be a member of the lower house. तो प्राइम मिनिस्टर को लोअर हाउस का भी मेंबर होना चाहिए। आगे उनकी ऑथ, टर्म और सैलरी है। उनको क्या स्वेयर करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, कैसे ऑथ लेनी होती है? टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो पूरे फेथ से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, सॉवेरेंटी बनाए रखेंगे, इंटीग्रिटी बनाए रखेंगे। अब तो शायद ये पॉइंट्स दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमने सॉवेरेंटी और इंटीग्रिटी के बारे में पहले भी बात की है। टू फेथफुली एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, ताकि वो अच्छे से अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे और निभाएंगे। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर एंड फेवर, अफेक्शन और इल विल, मतलब कि वो अच्छे से काम करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे, विदाउट एनी फियर और फेवर। इसीलिए वो स्वेयर करते हैं कि वो अच्छे से काम करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे। However, this doesn't mean that the president can dismiss the prime minister at any time. लेकिन हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करते हैं उन्हें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजोरिटी, जब तक मेजोरिटी होती है तो प्रेसिडेंट भी जो है वो उन्हें डिसअलाउ नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे उनकी पावर्स हैं। ही रिकमेंड पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। बाकी जो उनके मेंबर्स होते हैं, जो उन्होंने बनाने होते हैं पोर्टफोलियो मेंबर्स, तो वो जो है कौन अपॉइंट करता है? वो लिस्ट जो है वो बना के देते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी बना के देते हैं। पोर्टफोलियो भी वही देते हैं, रिशफल करते हैं, ठीक है। ही आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट, वो किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि रिज़ाइन दो, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं उन्हें डिसमिस करने के लिए। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो हैं प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, वो गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन सभी को। He can bring about the collapse of the council of minister by resigning from office. अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रिज़ाइन कर दें, दैट मीन्स जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो सब रिज़ाइन कर देते हैं, मतलब कि कोलैप्स हो जाता है, एंड हो जाता है, तब न्यू इलेक्शंस जो हैं वो करवाने पड़ते हैं, या फिर प्रेसिडेंट जो है वो किसी को चूज़ करता है। Next is in relation to the president. He is the principal channel of communication between the president and the council of ministers. ठीक है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो बातचीत करने के लिए मेन चैनल है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। To communicate to the president all decision of the council of minister relating to the administration. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे काम होते हैं वो कौन करते हैं? वो सब प्राइम मिनिस्टर करते हैं। To furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for. तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी उनका ही काम होता है। इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, तो प्रेसिडेंट भी जो है अपने रूल्स जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो उन्हें सबमिट किए हैं वो भी उन्हें कंसिडर कर सकता है। वो एडवाइस करते हैं बहुत सारे ऑफिशियल्स को, जैसे कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हो गए, इन सभी को एडवाइजेस भी वही करते हैं। और पार्लियामेंट के लिए क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है मोस्टली लीडर होते हैं लोअर हाउस के, वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं सेशंस के लिए, उसकी समनिंग के लिए पार्लियामेंट की। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन, अगर उन्हें लगा किसी भी तरीके से कि अब जो लोकसभा है वो भंग कर देनी चाहिए, डिसॉल्व कर देनी चाहिए, तो वो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है।
और बाकी उनकी जो हैं फंक्शंस क्या क्या हैं, चेयरमैन हैं वो प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है। उनका बहुत फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। मेन वो चीफ स्पोकमैन होते हैं। ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पोलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसीज, और एमरजेंसीज में भी वही हेड होते हैं, वही लीडर होते हैं, और हमारे जो पॉलिटिकल हेड भी हैं वो वही होते हैं। दस द प्राइम मिनिस्टर जो मतलब इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री के सिस्टम में, उनकी गवर्नमेंट में। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने कहा है, इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट है तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे यूएस में प्रेसिडेंट है। आगे उन्होंने रोल डिस्क्रिप्शंस की हैं। द वेरियस कमेंट्स मेड बाय द एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ऑन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के रोल में बहुत सारे व्यक्तियों ने कमेंट्स किए हैं, जैसे कि लॉर्ड मॉले ने कहा है कि वो की स्टोन है कैबिनेट आर्क के और फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज़ भी की जाती है। फर्स्ट अमंग इक्वल्स मतलब कि फर्स्टली वो होते हैं, बाकी जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उनके इक्वल ही हैं। हर्बर्ट मैरिसन है, उन्होंने भी बोला था, इट इज़ टुडे टू फॉर मॉडेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोजीशन। वो एक हेड हैं, उनकी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हर एक जो है ऑथर ने, हर एक राइटर ने अपने अपने तरीके से उन्हें डिस्क्राइब किया है। जैसे कि लास्किन ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर इज़ सेंट्रल टू इट्स इंफॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ। मतलब जैसे अगर वो भंग हो जाए लोकसभा तो उससे क्या होता है, मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर भंग कर दे तो पूरी लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है। तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी काम जो है इकट्ठे ही करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। R.H. ग्रोसमैन ने भी कहा है, द पोस्ट एपॉक हैज़ बीन द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इनटू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैबिनेट गवर्नमेंट की कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। और बैर्कले ने भी कहा है, पार्लियामेंट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस सॉवेगन, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ नाउ कोलैप्स्ड एट वेस्टमिंस्टर। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उन्होंने कहा है मोस्टली कोलैप्स हो चुकी है। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो आर्टिकल 74 हो गया, 75 हो गया और 78 हो गया। ये सब जो है प्राइम मिनिस्टर उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन के बारे में बताते हैं। 74 में बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, एड करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे उन्हें रखना है, पोर्टफोलियोज़ के लिए भी उन्हें एडवाइस करते हैं। और 75th है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और बाकी के जो व्यक्ति हैं, बाकी भी जो मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और सभी मिनिस्टर जो हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक रहते हैं, और मोस्टली मैंने पहले भी बताया था ये जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 78 जो है, टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। कि जो उन्होंने काम करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो ये सब जो है प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, इफ द President so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which not has been considered by the council। और जो मेन काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी जो है ये लिया जाता है कि वो मिनिस्टर ने किया है, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर। तो ये सिचुएशन है, ये पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, जिन्हें कि रियल हेड भी कहा जाता है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद।